नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अनुराग यादव मामले में अब बुलडोजर पर एक बार फिर रोक लग गया है। मैं आपको बता दूं कि डीएम जौनपुर ने जो है फाइल, यानी जो विवाद की स्थिति थी, जो लालता यादव ने आपत्ति दाखिल किया था, वह फाइल उन्होंने जो है खारिज कर दिया था। लेकिन खारिज करने के बाद अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर अब बुलडोजर चलेगा कब। अभी तक तो यह था कि तारीखें लग रही थी, तो यह हुआ कि इस तारीख को फैसला आया, इस तारीख को फैसला आएगा। लेकिन जो आखिरी तारीख थी, तो आखिरी तारीख पर जो है जिलाधिकारी जौनपुर ने लालता यादव को लताड़ते हुए उसकी फाइल खारिज कर दिया। आपत्ति जो थी उसको जो है एक तरीके से जो है खारिज करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन अब लोग इंतजार में हैं कि आखिर अब इसके बाद क्या होगा। फाइल सुरक्षित रख ली गई है, तो अब इस पर कोई आदेश होगा कि बुलडोजर चलेगा। तमाम लोग यह जानना चाहते हैं, लोग परेशान भी हैं कि आखिर अनुराग यादव मामले में कुछ होगा या अनुराग यादव मामले में कुछ नहीं होगा। तमाम लोगों को बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, धीरे धीरे करके जो है कुल मिलाकर के 1.5 साल निकल गए। अनुराग यादव को न्याय मिलने की तो बात दूर है, लेकिन एक हत्यारे परिवार का जो है घर गिराने को लेकर के निचले स्तर से, यानी तहसीलदार कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लोग दौड़ लगाते रह गए। जहां एक और तहसीलदार के यहाँ 1 साल तक फाइल चली, 1 साल तक यानी जो है मामले को घसीटा गया, लालता का वकील जो है घसीटा। उसके बाद वह हाई कोर्ट भी गया, उसके बाद वह कलेक्ट्रेट में मामले को फंसा दिया, कलेक्ट्रेट में भी 2-3 महीने हो गए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि धीरे धीरे करके अब इस मामले में जो है लेट लतीफी की जा रही है। या तो यह मामला जो है जानबूझकर पेंडिंग में डाला जा रहा है कि इस पर कोई कार्यवाही न हो, या तो जो लोग कह रहे हैं कि यह मामला जो है ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है कि मामला जो है धीरे धीरे करके जो है ये ठंडा हो जाएगा, तो मामला जो है खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके जो है लालता की जो है विजय हो जाएगी। अब लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इस मामले में होगा क्या। तहसीलदार कोर्ट से जो है आदेश हुआ कि हत्यारा परिवार का घर गिराने का। अब उसके बाद जो है डीएम के यहाँ जब मामला गया, तो डीएम के यहाँ मामला जो है पेंडिंग हो गया। वहां तारीखें चली, तारीखों के बाद जो है अब फाइल सुरक्षित रख ली गई। अभी तक कुछ भी न कोई फैसला आ रहा है, न कुछ पता चल रहा है कि आखिर अनुराग यादव मसले में होगा क्या। हत्यारा परिवार जो है वह सर उठा करके घूम रहा है। और जहां मैं आपको बताऊं कि पीड़ित परिवार अनुराग यादव का जो परिवार है, वह बराबर जो है भयभीत है लालता परिवार से। लालता भी बाहर है, उसके लड़के भी बाहर हैं। अब कुल मिलाकर के जो है यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसमें क्या होगा। क्या इस मामले को जो है जानबूझकर दबाया जा रहा है। दोस्तों, ये एक बात समझ में यह नहीं आ रही है कि अनुराग यादव मामला जो है इतना पेचीदा मामला फंसा क्यों। बुलडोजर की कार्यवाही जब भी होती है तो बुलडोजर का आदेश होता है, नोटिस चस्पा होती है, उसके बाद बुलडोजर चल जाती है। पहला मामला आपने ऐसा देखा होगा कि नोटिस चस्पा होने के बाद जो है तारीख चलने लगी, और तारीख जो है वह भी नहीं 2-4 महीने का नहीं, 1.5 साल जो है तारीख चलने लगी। इस कोर्ट, उस कोर्ट, उस कोर्ट, तमाम कोर्टों में जो है लालता जो है दौड़ रहा है। लालता तो सामान्य बात, अपना घर बचाएगा, 2 मंजिला मकान। अब सबसे बड़ा बात एक चीज उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी, अगर आप सरकारी संपत्ति को, अगर आपने जो है उसको, उस पर अतिक्रमण किया है, सरकारी संपत्ति को आपने हड़पा है, कब्जा किया है, तो उस पर बुलडोजर चलने में कोई जो है रोक नहीं होगी और कोई हस्तक्षेप भी नहीं होगा, उसको जो है खाली कराया जाएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी जो है फॉलो नहीं हो रही है। यानी जबकि आपको मैं बता दूं कि हत्यारा परिवार तो इतनी बड़ा कांड को अंजाम दिया, ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या किया, उसके बाद वह अपना जो 2 मंजिला मकान है, वह 932 का जो आपका जमीन ग्राम समाज की संपत्ति है, बंजर जिसको आप कहते हैं, उसमें वो मकान बनाया हुआ है, फिर भी बुलडोजर नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है, फिर भी बुलडोजर नहीं चल रहा है। आखिर अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी इतनी बड़ी ताकत है जो लालता यादव का साथ दे रही है। जरूर कोई ना कोई इतनी बड़ी ताकत है जो लालता यादव को बचा रही है, उसके घर को बचा रहा है। आपने देखा कि लालता यादव वगैरह जो जब हत्या के बाद कितने आसानी से सरेंडर किए, उसके बाद बहुत जल्दी धीरे धीरे करके जो है वो लोग बाहर आ गए। अब इतने बड़े मामले में, इतने हाईलाइटेड मामले में बाहर आना, उन पर कार्यवाही न होना, यानी कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर खिलवाड़ जैसा लग रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अनुराग यादव को न्याय नहीं मिलेगा। अनुराग यादव को चाहने वाले जो लोग हैं उनके मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। यानी जो अनुराग यादव को जो देख रहे हैं, हमारे तमाम भाई जो है देश विदेश से जो है मैसेज जो कर रहे हैं
कि सर कब बुलडोजर चलेगा, कब लालता यादव का घर गिरेगा। यानी सब लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि हत्यारा लालता यादव का घर गिरेगा कब। लेकिन सवाल ये है कि क्या डीएम जौनपुर भी इस मामले में हीला हवाली कर रहे हैं, या जौनपुर डीएम को इस बारे में पता नहीं है। जबकि ऐसा तो नहीं है कि पूरा देश प्रदेश और विदेशों में भी लोग बैठे हैं, उनको भी पता है कि अनुराग यादव मामला कैसा है, हत्यारे परिवार के साथ क्या होना चाहिए। एक जो है अनभिज्ञ आदमी आंख बंद करके अगर अनुराग यादव का नाम सुनता होगा तो वह भी पूछता होगा क्या हुआ, उसमें क्या कार्रवाई। तो कहीं ना कहीं इस मामले को अब लंबित किया जा रहा है, यानी इस मामले को धीरे धीरे करके जो है पेंडिंग में डाला जा रहा है। यानी सवाल जो है वह जस के तस है। इन सवालों का जवाब अब कौन देगा, सबसे बड़ा सवाल यह भी है अनुराग यादव मसले में क्या होगा, लोग अब यह जानना चाहते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के डीएम जौनपुर के कोर्ट में जो मुकदमा था, लंबित मुकदमा था, वह अभी कोई भी निस्तारण नहीं हुआ। फाइल तो निरस्त कर दी गई है, लेकिन अभी तक जो है उस मामले में क्या होना है इसका अभी तक कुछ भी सूचना किसी को नहीं मिली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस मामले में बुलडोजर चलेगा या इस मामले में बुलडोजर नहीं चलेगा? अनुराग को न्याय मिलेगा या अनुराग को न्याय नहीं मिलेगा, या इस मामले को यहीं से जो है धीरे धीरे करके ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।